हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 फार्मूलाज की, जो कि एक सिविल इंजीनियर को, सुपरवाइजर को या कंस्ट्रक्शन लाइन से आप कहीं ना कहीं जुड़े हो तो आपको इन फार्मूला का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइट पे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और जब भी आप कभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू जो लेने वाला है आपसे ये फार्मूला के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं साइट पे। तो इसी 5 फार्मूला के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एक सिविल इंजीनियर तो आपको क्या है, स्टील का जो वेट होता है, सरिया का जो वेट होता है, उसका निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत आसान है, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वेट ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं कि सरिया जो होता है साइड पे जो यूज होता है, उसका जो वेट निकलने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है डी स्केयर अपॉन 162। ठीक है, डी मतलब डाया, जो सरिया होता है वो एमएम में होता है उसका डाया। ठीक है, उसमें 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, तो उस टाइप से। ठीक है, तो वो डाया इंटू डाया अपॉन 162 तो करोगे तो क्या है, वो आपका जो वेट आएगा वो केजी मीटर में आएगा। ठीक है, मतलब 1 मीटर का वेट आ जाएगा, और इंटू लेंथ जितनी भी है तो वो उसके मीटर के हिसाब से उसका वेट आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको वही वेट फीट में निकालना है तो उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसका फॉर्मूला है डी स्केयर मतलब डाया इंटू डाया अपॉन 533। ठीक है, तो ये जो है आपका आएगा केजी फीट में। बहुत आसान है। सेकंड जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो है नंबर ऑफ ब्रिक्स, कि आप कोई मकान बनाते हैं, कोई भी दीवार का आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना बहुत जरूरी है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटर। ठीक है, आपकी जो वॉल है उसका जो वॉल्यूम है, चाहे वो कोई भी हो, आपकी जो वॉल है 3 बाई 3 मीटर की हो, 4 बाई 4 की हो, 5 बाई 5 की हो, 10 बाई 10 की हो, 20 बाई 20 की हो, कुछ भी हो। ठीक है, अपॉन आपको ये कर देना। आपको कैसे करना है, वो सिंपल सा उसका फंडा है। मान लीजिए आपकी जो वॉल है वो 3 बाई 3 मीटर की है। ठीक है, वो आपका 3 मीटर इंटू 3 मीटर, और मान लीजिए 9 इंची है। ठीक है, इसको 9 इंची को भी क्या आप उसमें बना लोगे, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो टोटल जो उसको मान लो जो भी आएगा उसको आप कैलकुलेट करोगे अपॉन क्या है, एक जो आपकी ब्रिक है, मान लीजिए उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो मतलब की साइज है 190 बाई 90 बाई 90 है, वो विद मोटर हो गया 200। ठीक है, 190 इंटू 90 इंटू 90। ठीक है, इसको 10 mm के जो थिकनेस सकते हैं, 200 इंटू 100 इंटू 100, इससे कर दोगे तो आपका ये जो है, आपका मैंने 3 लिया है, चाहे इसका 4 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी हो आपका वो मतलब की साइज वॉल का, तो वो इंटू उसकी थिकनेस 4 इंची है तो 4 इंची कर देंगे उसको मीटर में कन्वर्ट करके, और 9 इंची है तो 9 इंची। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या है, वो जो जितनी ब्रिक्स लगनी है वॉल में वो इजीली निकल आएगी आपकी टोटली। ठीक है, और थर्ड नंबर जो फॉर्मूला है दोस्तों, जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है, कि स्टील प्लेट कई बार यूज होती हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, कई बार जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसका वेट कराते हैं कांटे पे। अगर कांटे पे आप वेट करा देते हो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपके पास कांटा वाटा नहीं है तो फिर भी आप इस फॉर्मूले से उसका जो एग्जैक्ट वेट होता है वो आप निकाल सकते हो। वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू हाइट मतलब थिकनेस। ये हाइट थिकनेस कर सकते हैं। ठीक है, ये थिकनेस होगी इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील। डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होता है, 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये आप इंटू कर दोगे, इजीली आपका स्टील का वेट निकलेगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस इंटू उसकी डेंसिटी ऑफ स्टील 7850, तो उस स्टील का वेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी 10 mm की कोई प्लेट है। ठीक है, उसकी लेंथ मतलब कि 5 बाई 5 मीटर की है, 5 मीटर इंटू मतलब 5 मीटर की है, तो 5 मीटर इंटू 5 मीटर उनकी उसकी थिकनेस जो है mm में वो कर लिख लोगे यहाँ पे, और इंटू 7850 कर दोगे तो आपका उस प्लेट का वेट आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आता है स्लोप कैलकुलेशन। स्लोप कैलकुलेशन भी आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्ट रिगार्डिंग, जैसे कभी रेलवे का कोई प्रोजेक्ट है या उसका सड़क का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें क्या है स्लोप बड़ा ज़्यादा काटते हैं। तो वो क्या कैसे करते हैं दोस्तों, मान लीजिए इसको हम इसमें से हम एक को मान लेते हैं, इस तरीके से हम इसको हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, इसको वर्टिकल मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये मीटर में है दोनों, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल को इस तरीके से कर लेते हैं 5 मीटर,
और इसको ये जो है वर्टिकल, इसको हम कर लेते हैं इस तरीके से, ये मान लेते हैं 1 मीटर, तो हम इसको इस तरीके से मिला देंगे, तो ये आपका स्लोप हो गया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, बहुत आसान है। उसकी वजह से मतलब ये चाहे जो भी हो, जैसे हमने 1 5 का लिया है, ये 1 10 का हो, 1 20 का हो, 1 200 का हो, 1 200 150 का हो, जो भी हो, सिंपली आपको उसमें आपको पता चल जाए कि उसमें हॉरिजॉन्टल कौन सा है, उसमें वर्टिकल कौन सा है। तो इस तरीके से आपको क्या है, हॉरिजॉन्टल को नीचे कर लेना है और वर्टिकल वालों को कर लेना है, उसको एक सिरे को दूसरे को मिला देना है, तो उसका स्लोप मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद ट्रेपेजोइडल फुटिंग फॉर्मूला, जो ट्रेपेजोइडल फुटिंग होती है उसका फॉर्मूला जो होता है, मतलब उसका जो फुट उसका जो है, तो हम 2 तरीके से निकालते हैं, 2 बार में निकालते हैं। एक तो उसका जो नीचे का जो बेस होता है, इसका तो हम सिंपली क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस करके निकाल लेते हैं, जो नीचे का होता है। और एक ऊपर का जो होता है, इसका जो आएगा वॉल्यूम आएगा, टोटल वॉल्यूम जो इसका आएगा। और ऊपर का जो होता है, मान लीजिए आपका ये हो गया, जो ऊपर से आपका टॉप व्यू वगैरह जो देखते हैं उस तरीके से, तो इसको और इसको हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो इसका ये वॉल्यूम आ जाएगा। इसका ये फॉर्मूला होता है, ट्रेपेजोइडल का फुटिंग का ये फॉर्मूला होता है, जो कि बहुत बहुत आसान होता है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये कुछ 5 फॉर्मूला थे, जो कि एक सिविल इंजीनियर को, सुपरवाइजर को या कंस्ट्रक्शन लाइन से आप जुड़े हो तो आपको ये फॉर्मूला बहुत बहुत जरूरी है कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है उसका वॉल्यूम वगैरह निकालने में। तो आगे मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ इस टाइप के फॉर्मूला के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसी इस टाइप की वीडियो आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।